फाइनली निकल चुके हैं बहुत दिनों बाद एक नई ट्रिप पे, जो कि है पुष्कर की। और यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल। और अभी हम जा रहे हैं पुष्कर बाइक से। बाइक पे हो रहा है 17,384 किलोमीटर। और ये है अमी रामपुरा पेट्रोल पंप पे। ऑलमोस्ट अभी 80 किलोमीटर आ चुके हैं अभी भी, और 70 से 80 किलोमीटर बाकी है। अभी चाय पानी के लिए रोकी है गाड़ी। अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं और ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए यहाँ आने में। रास्ते में 3-4 जगह ऐसी आई थी जहाँ बारिश आ रही थी कंटिन्यूसली। कभी बारिश, फिर धूप, फिर हेवी रेन, मतलब ऐसा ही हो रहा था। बट गाड़ी कहीं पे रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी तेज़ नहीं आई बारिश। एक बार तो पूरा का पूरा गीला हो गया था, लेकिन उसके बाद में जब धूप आई तो पूरा सूख गया। अभी भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा और हमारा चेक इन 3 बजे का है। बाय द वे मैं बताना भूल गया कि हम अनंता पुष्कर जा रहे हैं। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि इधर देखना है इधर देखना है, बट जो भी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अनंता पुष्कर, तो उसमें चेक इन है 3 बजे। और हम ऑलमोस्ट अभी 1:16 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मैं 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी चाय पी के बस निकल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक की भी ज़रूरत है, इसकी भी बैक पेन करने लग गया था और मेरा भी बैक पेन हो रहा था। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे आया हूँ बाइक लेके, और वो भी इसके साथ। तो देखते हैं आगे चल के। 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस जा रहे हैं। मैं बाइक पे ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि खड़ की आवाज़ आती है। तो अजमेर पुलिया के पास पहुंच चुके हैं अभी, और अब जाएंगे पुष्कर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अनंता रिजॉर्ट। बंद कर दो, बंद। गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अब जा रहे हैं चेक इन के लिए। ये है मेन गेट, इधर से हम आए थे। और उधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है।
ये सामने वापस गणेश जी की फ़ोटो और रिसेप्शन एरिया है। सामने है रिसेप्शन। अभी हम अपने रूम तक जाएंगे बग्गी में। हेलमेट भी रख दो। रूम नंबर है 406। इस बे में है हमारा रूम। ये आई थिंक टेंट है। 402 से लेके 409, 11, 12 जो भी है। हमने एक्चुअली डिलक्स टेंट बुक किया था क्योंकि जो क्लासिक और इनका जो नॉर्मल रूम था वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ा। और मैं अगर इसके टैरिफ की बताऊं तो ये अराउंड मेरे को 8000 में पड़ा है फॉर द पर नाइट। तो आई थिंक ये है हमारा कॉटेज। मैं आपको अपने टेंट, रूम, कॉटेज जो भी है उसका एक टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारा डिलक्स टेंट, जिसमें ये एक किंग साइज बेड है, इधर वाटर बॉटल्स है, मैगजीन्स है, लैंप है, एसी का रिमोट है, बाकी दिख ही रहा है आपको। और यहाँ पे हमने बैग और अपने हेलमेट्स रखे हैं। टीवी है, एलईडी है, एसी है, जितनी भी एमिनिटीज़ हो सकती थी वो सभी है यहाँ पे। और ये एक वार्डरोब है, और ये इधर आई थिंक वॉशरूम है, और ये है बहुत बड़ा एक वुडन मिरर। और इसके बाद में है ये आई थिंक वॉशरूम है। ओह माय गॉड, टेंट के अंदर का वॉशरूम, कमोड है इधर। ये वापस ये इधर बाथरूम है का सब। ओवरऑल रूम एक नंबर। यहाँ से बाहर का व्यू भी देख सकते हो आप। यहाँ से बाहर का व्यू होता है। अब हम थोड़ी देर रिलैक्स करके जाते हैं होटल का एक चक्कर मारने। चक्कर तो क्या मारने, मतलब ऐसे टूर लेने। बाकी यहाँ पे आई थिंक फ्रिज होना चाहिए, बट हाँ मिनी फ्रिज है। मिनी फ्रिज में एक पानी की बोतल और है, 2 पानी की बोतल ऑलरेडी वहाँ है। परफेक्ट। हमको 256 हो गया, और 3 बजे यहाँ का चेक इन होता है और 12 बजे यहाँ से चेकआउट होता है। डन, दोनों रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं थोड़ा होटल को एक्सप्लोर करने, या फिर पूल में। स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है हमने। और कैसी लगी प्रॉपर्टी? इसको तो अच्छी लगी प्रॉपर्टी। तो ये है इधर का पूल एरिया।
था स्पा और ये है गेम जोन। और ये इसकी प्राइजेज है जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री गेम्स है और फिर कुछ चार्जेबल गेम्स है जो आपको दिखेगा। इसको नहीं आता खेलना तो कुछ भी खेल रही है। अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 5:30। अब पुष्कर जाते हैं मेन मार्केट में फॉर द डिनर। नहा धो के आ गए पूल में। नीलबटा सन्नाटा। वहीं बैठा है जहाँ हमारा रूम है। हद हो गई यार। So now we are going to Pushkar to explore the city and food. अभी जा रहे हैं रिसेप्शन तक और ये पूरा पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से बग्गी और बाइक और ई स्कूटर भी चलता है तो उसमें भी जा सकते हैं, बट इतना ज़्यादा दूर नहीं है तो वॉक करके भी जा ही सकते हैं। मज़ा आता है वैसे, पूरी ग्रीनरी है। अगर आप बाहर देखो तो यही तो चाहिए अपने को। ये इनका पूल साइड कैफ़े है। ये है पुष्कर झील, पुष्कर सरोवर। और यहाँ पे जगह जगह ऐसे घाट बने हुए हैं पुष्कर सरोवर के चारों तरफ। और अभी हो रहा सनसेट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। बहुत शांति वाली जगह है। मैंने हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है जहाँ पे और भी बाइक्स है। मोस्टली सारी यहाँ पे अजमेर और जयपुर की बाइक्स दिख रही है क्योंकि दोनों ही नियर बाई है। मैक्सिकन फलाफल और ये बन रहा है। थोड़ा स्पाइसी मत करना ना, ज़्यादा स्पाइसी मत करना। डल गया क्या? फ्रेश एवोकाडो, कैप्सिकम। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे खाया था और दैट वाज अमेजिंग। अगेन यहाँ आने से रोका नहीं गया। अभी हमारा ही फलाफल हमारी बीवी वहाँ इंतज़ार करती है तो यहाँ पर फलाफल।
रहती है यहाँ पे, और रिफ्रेशिंग चालू ही रहती है। और इधर आपको अगर जूस चाहिए तो जूस भी मिल जाएंगे। ये है नामदेव जी का मंदिर। पुष्कर में था, मुझे पता नहीं था। ये गंगा फलाफल वाले के सामने जस्ट एक शिवा पावर पॉइंट करके है, जिसमें मैंने 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है, और ऑर्डर कॉफ़ी। और ये है गंगा लाफा और फलाफल। अगर आप पुष्कर में आते हो और यहाँ विजिट नहीं करते हो तो आप पुष्कर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का फलाफल बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। ये है वेंकटेश भगवान का मंदिर, जो एकमात्र मंदिर है पुष्कर का जो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। मैं इतनी बार आया लेकिन मैं इसको कभी विजिट नहीं किया आज तक, यहाँ के कभी दर्शन नहीं हो पाए, तो आज पहली बार है कि मैं। तो अभी वापस आ चुके हैं सनसेट कैफे, और ये रहा पुष्कर सरोवर, बहुत ही खूबसूरत। परेशान नहीं करना मेरे को, समझा ना। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया था चाइनीज़ सिज़लर, जिसमें फ्राइड राइस है, फ्रेंच फ्राइज है, अरे यार, अरे भाई भाई भाई, और ये नूडल्स है और सौते वो वेजिटेबल्स है। कंप्लीट मील है, ज़्यादा भूख नहीं है। तो अभी फाइनली डिनर करके वापस रिजॉर्ट आ चुके हैं, और अब थोड़ा वॉक करके फिर सोएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत थक चुके हैं। एक तो इतना ट्रैवल करके आया, उसकी थकान हो गई, देन फिर रिजॉर्ट में घूम लिए, फिर पुष्कर में घूम लिए, घाट पे चले गए, तो बहुत जगह जाने के बाद में अब वापस फाइनली रिजॉर्ट आए हैं। तो देखते हैं, अब थोड़ा वॉक करके आते हैं थोड़ा सा, तो जो भी होगा आपको बताते हैं। एक्चुअली जो मेरा प्लान था वो इन 2 दिनों में उदयपुर जाने का था, जिसमें मैं फ्राइडे का सेकंड हाफ का छुट्टी लेके मैं वंदे भारत से उदयपुर जाने वाला था। बट जो उदयपुर का आनंद था उससे मेरा थोड़ा बजट जो था वो ओवर हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो एंड टाइम पे मैंने पुष्कर जो अनंता है वो रिज़ॉर्ट बुक किया, देन मैं बाइक उठाया और मैं यहाँ पे चला गया। तो अगर आप आना चाहते हो तो डेफ़िनेटली, अगर आप लॉन्ग वीकेंड में आते हो तो डेफ़िनेटली आप यहाँ स्टे कर सकते हो, और आप बिना ऑफिस की छुट्टी किए हुए आप सैटरडे को यहाँ आके और संडे को शाम तक आप घर पहुँच सकते हो। तो आपका ऑफिस का भी कोई छुट्टी नहीं होगा, और आप डेफिनेटली पूरा पुष्कर घूम के भी जा सकते हो। और पुष्कर बहुत ही डिसेंट सी जगह है, और अंडररेटेड है मैं कहूँ तो। बाकी सेम उदयपुर जैसी वाइब आती है, क्योंकि वही अगर आप पुष्कर घाट पे जाते हो तो ऐसा लगता है कि गणगौर घाट पे बैठे हो। और सेम रिज़ॉर्ट पुष्कर का और भी ज़्यादा सुंदर है रिज़ॉर्ट। बाकी मैं अनंता, ये पहला अनंता है, अब होप कि आगे अब उदयपुर या अजबगढ़ या जो भी है देखने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या हो पाता है। तो ये अभी रात का व्यू है, और लोग डिनर करके आ रहे हैं, और कुछ लोग सो चुके हैं, और आई थिंक कुछ लोग वहीं अभी भी रिज़ॉर्ट में हैं।
तो फाइनली अभी चेकआउट का समय आ गया है और ऑलमोस्ट हमने सामान को वापस ऑर्गेनाइज करके रख दिया था और अभी पैकिंग करते हैं, देन फिर चेकआउट यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं ब्रह्मा मंदिर जाते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर, और उसके बाद में डायरेक्ट निकलते हैं जयपुर के लिए। रास्ते में एक जगह रुक जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत थकान हो चुकी है। ठीक है, तो चेकआउट का टाइम हो गया। अब बग्गी मंगवाई है रिसेप्शन तक जाने के लिए और मैंने पूरा सामान मेरा और इसका इसमें भर लिया, जिसमें 3 जोड़ी चप्पल, 3 जोड़ी ड्रेस, इसकी मेरी, कंप्लीट सामान इसमें आ गया और अभी भी इसमें बहुत जगह है। तो चेकआउट के लिए अभी जा रहे हैं रिसेप्शन पे, देन बैग को वहीं रख देंगे आई थिंक। भाई इतना तेज चलाता है भाई। अब यहाँ से जाएंगे ब्रह्मा मंदिर डायरेक्ट, क्योंकि ये आई थिंक 1:30 बजे बंद हो जाता है ब्रह्मा मंदिर, तो उससे पहले ही एंट्री लेनी है उसमें। ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए हैं, ऊपर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये ब्राह्मण पता नहीं क्यों इतना वो हमारे लिए हितैषी बना हुआ है, जल्दी से दर्शन करवा दिया, VIP लाइन में लग गया, पता नहीं आई थिंक कोई पैसे वैसे मांगेगा क्या है, देखते हैं। ये है मार्केट, जस्ट ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने है। ये भाई ने दर्शन करवा के लाया यार, इतना बिजी शेड्यूल है, पता नहीं गाड़ी खड़ा करवाने के बहाने क्या मांगेगा, देखते हैं। जो भी था उसने कुछ लिया नहीं, बट इंसिस्ट कर रहा था कि हम घाट पे जाके पूजा करवाएं या ऐसा कुछ। तो अभी हम रबड़ी पी रहे हैं गुलकंद की, देखते हैं कैसी है। इस चीज़ का पुष्कर फेमस। अभी ब्रह्मा मंदिर का दर्शन करके आ गए हैं, अब सोच रहे हैं मालपुआ लेने का। तो आई थिंक जो भी फेमस है सरवड़िया इधर भी है, राम जी की दुकान है, और इधर मुख्य गौ घाट है। कितना बड़ा डब्बा हो जाएगा 1 किलो का? 1 किलो नहीं होगा, 30 से 22 पीस ये तो जगह नहीं है बाइक पे। आधा किलो ले लूँ क्या? आधा किलो या 1 किलो लूँ? ये 2 डब्बे हैं, छोटे और बड़े। बहुत हीट आती है। आधा किलो ही चाहिए, फिर नहीं तो ज़्यादा वो गिर जाएगा तो दिक्कत रहेगा। नहीं, कुछ भी नहीं गिरेगा, आप बेफिक्र हो, टेप लगेगी अभी इस पर। मैंने ले लिया है यहाँ से आधा किलो। हर दुकान पे भीड़ है। एक बार पुष्कर के घाट पे और आ गए। तो निकल चुके हैं अभी वापस जयपुर के लिए। अनंता से हो गया चेकआउट, अब जा रहे हैं जयपुर, देखते हैं कहाँ। में इतनी धूप और इतनी तेज़ गर्मी थी कि थोड़ा सा मतलब अराउंड 10 किलोमीटर ही बाहर आए होंगे मेन रोड पे, और बहुत ही तेज़ बारिश आ गई। रुकने की कोई जगह नहीं तो यहीं रुक गए। ये खड़ी बाइक, खतरनाक बारिश आ रही है।
लगभग 1 घंटे के बाद में बारिश रुकी है और अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। अभी निकलते हैं वापस। अब निकलते हैं वापस जयपुर के लिए। देखो गाड़ी कितनी भीग चुकी है। ये इधर अजमेर रह गया और इधर जयपुर। वहाँ से केवल आई थिंक 50 किलोमीटर चला होगा और किशनगढ़ के आते ही वापस वैसी की वैसी बारिश। अच्छा हुआ ये ढाबा मिल गया जहाँ पे रुक गए। भाई क्या ही बारिश आ रही है आज। और कल मैं पूरे दिन जब पुष्कर में था बिल्कुल भी बारिश नहीं आई, केवल रात को बारिश आई। बट ठीक है, अच्छे से घूम लिए। ये खड़ी है हमारी बाइक। अब देखते हैं कब तक रुकती है। अभी बज गए आई थिंक 3:50 और अभी भी कम से कम हमारा घर है यहाँ से 160 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तो जयपुर ही है, उसके बाद में वहाँ से 50 किलोमीटर मान लो आप काला डेरा। यही है रियल एडवेंचर। फाइनली बारिश रुक गई। अब वापस निकलते हैं यहीं से। ऑलमोस्ट बगरू आ चुके हैं और जयपुर यहाँ से 28 किलोमीटर है, मतलब 200 फीट यहाँ से 18 किलोमीटर होगा। और अभी रुके हैं होटल हाईवे किंग एक छोटे से ब्रेक के लिए। इतने खूबसूरत लोटस के फ्लावर मैंने कभी नहीं देखे। अभी देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खा के चलते हैं, फिर खत्म हो गया। बता, देखा तुमने? मैंने अपने लिए केवल चाय ऑर्डर की है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 चाय पी चुका हूँ, 2-3 कुरकुरे के पैकेट खा चुका हूँ। मतलब जितना जंक होना नहीं खाना चाहिए ना उससे ज़्यादा खा चुका हूँ। इसके लिए कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए। बाकी खाना देखते हैं। अभी तो दिन है, मतलब अराउंड 5:30 ही बजे, तो इतनी भूख नहीं है। तो देखते हैं रास्ते में। अभी भी शायद आई थिंक 2 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में। 2 घंटे के बाद में देखते हैं कि खाना कहाँ है। कौन है? तो फाइनली घर वापस आ चुके हैं और अभी बजे हैं शायद 7, 7:30, इसलिए खाना खा के नहीं आए। ठीक है, ये ब्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।